बाद सभी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जूनियर साथी हैं, सहयोगी रहे हैं। बहुत बड़े जिम्मेदार लोग हम कांग्रेस में हैं। और दो तीन चीज़ें जो सामने आई हैं हरिपाल जी, मैं उनको दूँ। जैसे मैं अखिल से शुरू करूँगा। अखिल ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमारे इस अभियान में टच नहीं हुए। वो उन्हीं का ही। कम से कम कल भी मैंने लिस्ट बनाई, लगभग 240 लोग तो उनकी शहर में हैं जो अभी तक ना तो कार्यालय पर आ पाए ना हम उनके घर जा पाए। और इसी तरह से क्योंकि रुड़की हरिद्वार ग्रामीण आदि तो कमज़ोर है ही, लेकिन हमें हर जगह को जो हमारा घटेगा जो वोट वहाँ से, वो हमें यहाँ से बढ़ा के पूरा करना है। तो दो तीन चीज़ें, एक तो हमारे जो 5 न्याय राहुल गांधी जी ने रखे हैं, वो न्याय हम सब लोगों को भी मालूम है और आगे तक भी हमें लेके जाना है। आज खड़गे जी ने वो कार्ड जारी किया कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप खुद कहोगे कि चुनाव तो हमारा बहुत बढ़िया है। पूरे देश में चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। इंडिया गठबंधन ने जहाँ भी एक के सामने एक कैंडिडेट लड़ रहा है, वहाँ बीजेपी बिल्कुल पैरों पर नहीं टिकी हुई। ये रियलिटी है। हरिद्वार में हम कांग्रेसियों की गड़बड़ ये रही कि हमने ना तो अभी युवा न्याय की बात लोगों तक पहुंचाई। युवा न्याय में एक पहली लाइन है कि हर बेरोजगार को जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की गारंटी राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी सरकार देगी। ये छोटी बात नहीं है, बहुत मजबूत नहीं, उसको रोजगार की गारंटी हमने दी है। महिलाओं की बात की तो हर महिला को सीधे उसके अकाउंट में 1 लाख रुपये आएंगे अगले 5 साल तक, जिससे हमारी इकोनॉमिक बूस्ट हो। उन्होंने किसान न्याय की बात करी, जो किसान की एमएसपी और किसान की सारी चीज़ें हैं वो सामने रखी है। उन्होंने सबसे बड़ी बात की सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की, जिसके लिए कांग्रेस 138 साल पहले बनाई गई। और आज भी कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन किया कि पीसीसी से लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तक 50% से अधिक पद SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं को दिए जाएंगे। ये बड़ा कदम है। इस कदम को लागू कराने के लिए भी हमें ताकत लगानी पड़ेगी। मैंने भी ताकत लगाई, गौरव भाई मिलेंगे तो और भी ताकत लगेगी। और हरिद्वार लोकसभा का बिल्कुल सीधा प्रारूप है कि 20 लाख वोटर में से 15 लाख वोटर SC, ST, माइनॉरिटी और OBC का है। इन 15 लाख वोट पर हमें सीधा टेंट मारना है बीजेपी को। और जब हम इन 15 लाख वोट पर काम करेंगे तो हरिपाल जी जो लोग बैठे हैं ये उन 15 लाख वोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे जो OBC के और साथी, SC, ST के और साथी वहाँ पर क्षेत्र में हैं, इन्होंने कहा कि सांसदों ने संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलने नुकसान हमारा ही होना है। हमारे ही रोजगार छिनेंगे, हमें ही महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी और हमें ही अगर हम सवाल उठाएंगे तो दोष देश में भी हमें ही कहा जाएगा। आज देश के मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है जेल जाने से झूठे मुकदमों में, तो हमें रगड़ने में कितनी देर लगेगी कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। बिल्कुल। इंडिया गठबंधन की रैली 31 मार्च को हुई, मैं वहाँ मौजूद था। और वो उस रैली में एक संदेश पूरे देश में गया कि आज जब हम लगभग 240 कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं तो सभी जगहों पर एक जगह पर भी त्रिकोणीय मुकाबला या उससे अधिक नहीं है। सब जगह सिर्फ आमने सामने का मुकाबला है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस गठबंधन दल, और सीधे शब्दों में कहा गया NDA वर्सेस इंडिया है। इसमें जो 5 न्याय राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में और अपने हर भाषण में कहते हैं, हम सबको पहले उसे खुद याद कर लेना है। मैं भी उनमें से एक हूँ। अभी कुछ चीज़ें, 2-4 चीज़ें मैं भी भूल जाता हूँ। उन्होंने कहा कि महिलाओं जो जॉब करती हैं, आंगनबाड़ी की, आशाएं और भोजन माताएं, इन तीनों में जो केंद्र सरकार का अंशदान है वो दुगना करेंगे। अभी बहुत सारी आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं उनके साथ हमने बात की, वो भी हमारे धरने में भी आई और उन्होंने अपने पैसे बढ़ाने की मांग की। तो कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि जो भी केंद्र सरकार का अंशदान है वो दुगना करेंगे और जिस राज्य में हम सरकार में होंगे राज्य के अंशदान को भी दुगना करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हर आंगनबाड़ी तक, हर आशा तक और हर जो भोजन माता है उस तक ये बात हम चुपचाप जाके कह के आएँ और हाथ जोड़ के निवेदन करें कि आप हमें वोट दें। दूसरा, बेरोजगार लोग, चारों तरफ बेरोजगार लोग हैं जिनको रोजगार मिला हुआ भी है, उनकी शिक्षा और योग्यता के अनुसार नहीं मिला। हमें भी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि आप हमें वोट दें। यदि हम ऐसे 50-100 लोगों तक भी संपर्क करते हैं, किसान हमारे बीच में कितने सारे हैं, हम खुद भी किसान हैं, हमारी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। गन्ने की पेमेंट के लिए वहाँ लड़ रहे थे, जहाँ गौरव भाई भी थे और आदित्य जी भी थे और लड़े। वहाँ पर कुछ पेमेंट मिली और कुछ नहीं मिली। गन्ने का भाव आज तक नहीं मिला और लागत हमारी हर जगह बढ़ती जा रही है। यूरिया की, पानी की, डीजल की, हर चीज़ की लागत बढ़ रही है। तो किसान को धीरे धीरे गला जो घोटा जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और हम जब 5 साल तक खिलाफ खड़े हैं तो हमें 15 दिन और खिलाफ खड़े रहना है, ताकि अगले 5 साल हम न्याय देने की कोशिश करें बजाय कि न्याय के लिए संघर्ष करने के बजाय। तो इसलिए जो अभी इन्होंने बूथ कमेटी बनाई है, जो ये बूथ कमेटी बनाने का उद्देश्य क्या है कि इन सब बातों को लोगों तक सीधे ले जाया जाए
और हमें काम करने में कहीं भी जरा सी भी सहयोग की जरूरत पड़ती है, अगर गाड़ी घोड़े की जरूरत पड़ती है, किसी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, तो हमारे AICC के पूर्व सेक्रेटरी हरिपाल रावत जी ये आसाम के सह प्रभारी भी रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में से हैं और रावत जी के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो हमें कहीं भी संकोच करने के बजाय उसको आसपास से कैसे भी करके, लेकिन काम को पीछे नहीं छोड़ना है। लड़ाई नहीं तो 5 साल लंबी फिर खिंच जाएगी। और आज कांग्रेस की या विपक्षी दलों की स्थिति ऐसी नहीं है, ये लगता है कि कल को कौन सा संबंध किसको आ जाए और कौन जेल में चला जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जेल जाने को भी तैयार रहना पड़ेगा और लड़ाई करने को भी तैयार रहना पड़ेगा। तो हम इस लड़ाई को सिर्फ ये नहीं कि संविधान बचाने की लोकतंत्र की लड़ाई है और इससे जो प्रभावित हैं वो हम सब लोग ही हैं। और OBC विभाग की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो SC और माइनॉरिटी को भी साथ लेके चले। हमारे माइनॉरिटी के जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस ने तो ऑफिशियली ये डिसाइड भी किया हुआ है, उसमें ये इमरान प्रतापगढ़ी जी थे और राजेश लिलोटिया जी और हमारे भी अध्यक्ष और उनके सबके इंचार्ज कि जितने भी कार्यक्रम हैं सामाजिक, वो सब हम सबको मिलने चाहिए। और 14 अप्रैल को हेडगेवार का बाबा साहेब अम्बेडकर जी का वो जन्म दिवस है, तो हम सबको उसको भी मनाना है उतनी ही ताकत से कि उसमें हो सकता है प्रत्याशी नहीं होंगे तो उसका खर्चा प्रत्याशी खर्च में नहीं जुड़ेगा, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहब का जन्मदिन ही मनाएं और हर एक व्यक्ति को और विशेष रूप से उनको ये बताने की कोशिश करें कि ये संविधान में अगर ठेस पहुंची, डेंट लगा, तो वास्तव में हमारे पैर नहीं कटेंगे, हमारा गला नहीं कटेगा, हम अपने हाथों से अपने आने वाली पीढ़ी का गला घोटेंगे। आप भूल जाइए प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी के से कुछ सहयोग चाहिए, सीधी सी बात है। हम घर में बैठे हैं, बैनर चाहिए, झंडा चाहिए, उसके लिए हरिपाल जी को पकड़ेंगे हम, गौरव भाई बैठे हैं और हमारे मंत्री जी तो यहाँ पे हैं ही। तो लेकिन इस लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देना और घर घर तक अपनी बात पहुँचानी है। 19 तारीख के बाद ये मलाल ना रहे कि हम अगर फला जगह बैठते तो 10 वोट का जुगाड़ हो सकता था, उसमें ना रहे। इसलिए मेरा आप सब साथियों से निवेदन है, और जो आपने ये प्रोग्राम बनाया है ये बहुत सुंदर और बहुत व्यवस्थित है। 2007 तक हम लोग उधर रहे तो वहाँ ये सब प्लानिंग होती थी, लेकिन अब जब से वहाँ से आए तो आज पहली बार ये चीज़ देखने को मिली है। और कांग्रेस ने अभी रिफॉर्म के दौर में है, आने वाले 2-3 साल में आपको वो परफेक्ट कांग्रेस देखने के लिए मिलेगी जो 2008 से चल रहा है आज भी। और जैसे मैं कहूँगा सोशल मीडिया का काम है, सोशल मीडिया का जो विभाग है वो अभी हमें, मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मिल रहा। विकास नेगी से मैंने कई बार कहा कि जिसको बनाया उनके नाम जारी कर दो, तो अभी मिले नहीं है। उसके बाद हमारी यूथ कांग्रेस, NSUI, ये सब एक ब्रैकेट में आकर टिक गई। तो ये जो लड़ाई है, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई क्यों है, ये OBC के कंधों पे क्यों है, क्योंकि आज OBC की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आप कभी सोच सकते थे कि OBC की लड़ाई राहुल गांधी बोलेंगे मंच से? और मैं आपको सिर्फ बताऊँ 24 मार्च जो अभी निकली है, पूरे उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के, जिसे बीजेपी अपना गढ़ मानती है, जिसे राजनीतिक दृष्टिकोण से गोबर पट्टी कहा जाता है, जहाँ लोग सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं, वहाँ के 30 से अधिक राजनीतिक संगठन छोटे छोटे, वो खड़गे जी और राहुल गांधी जी के साथ बैठे, 3 घंटे उनकी बात हुई और 3 घंटे बाद उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है जो कांग्रेस पार्टी ने उठाया। हालांकि उसका अच्छा प्रचार अभी नहीं हो पाया, लेकिन असली स्थिति ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, राहुल गांधी के दफ्तर में OBC की और SC ST की लीडरशिप की बात हो रही है। अभी SC विभाग ने लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन में बहुत से वो पॉइंट किए हैं। आज मेरे पास हरिद्वार के भी कोऑर्डिनेटर का नंबर आया है। तो हम सब लोग बात रखेंगे, जो राहुल गांधी ने 5 न्याय की बात कही है, इसे कंटिन्यू घर घर तक पहुँचाना है। और ये जो बनी है कमेटी, इसको और अधिक मजबूत बना के हम सब इसमें शामिल हो जाएं। बस इन्हें कहो गौरव जी को या हरिपाल जी को कि मुझे ये वाला जिम्मेदारी दो, मैं करूँगा अपना काम, और सिर्फ संपर्क का काम। धन्यवाद, जय हिंद, और आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी बहुत अच्छे।